और रोशनी यादव जी, अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम ग्राम और ईसाई ग्राम और सिख ग्राम भी बनाए जाने चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों आप चाहती हैं कि मुस्लिम ग्राम और ईसाई ग्राम और सिख ग्राम भी बनाए जाए? मेरे सभी पैनल साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए राहुल जी, ये विषय सबसे पहला सवाल तो ये होता है और ये जानने की जरूरत है आपके दर्शकों को भी कि ये हिंदू राष्ट्र का मुद्दा किसने उठाया था। ये पूरा देश जानता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। पहले तो इनको इस अनुभव की जरूरत है और मैं मानती हूँ कि जिस धर्म और संस्कृति में हम जी रहे हैं, पहले समझना ये जरूरी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदू हैं, और इस हिंदुस्तान में हर एक वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अमीर गरीब, हर एक व्यक्ति पे हिंदू होने का ठप्पा लगा हुआ है। तो बार बार ये व्यंग्यात्मक और मुझे लगता है कि ना समझ का परिचय देते हुए ये हिंदू राष्ट्र का गुणगान गाना ये किस ओर ले जाता है। और आप अगर हिंदू ग्राम की कल्पना कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले इनसे वो परिभाषा पूछिए कि उस हिंदू की परिभाषा क्या है, उस हिंदू गांव में आप कैसे रोशनी जी, परिभाषा छोड़ देते हैं ना, आप परिभाषा प्रतियोगी छात्रों के लिए छोड़ देते हैं। ये बताइए कि आप सिख गांव, मुस्लिम गांव कब से बसा रही हैं? चूंकि आप अनुमति मांगी है, अभी आपने ट्वीट किया है, आपके साथी ने ट्वीट किया है, तो ये आप बसाने जा रही हैं, मुस्लिम ग्राम बसाने जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये अनुमति बिल्कुल चाहूंगी मुख्यमंत्री जी से कि अगर इस तरीके का हमारे संविधान में अगर इस तरीके की स्वतंत्रता दी हुई है कि आप अलग से एक हिंदू गांव बना दीजिए और कोई जाकर के उस भावना से कहीं मुस्लिम गांव बना दे, तो आप इस भारत की संस्कृति और जो हमारा सनातन धर्म हमें समरसता में बंधने की बात कहता है, ये एक विविधता में एक सूत्र में तो मुख्यमंत्री जी से क्यों पूछ रही हैं? मैसेज को कहां लेने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से पूछना क्यों पड़ रहा है आपको रोशनी जी? मुख्यमंत्री जी से इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि ये आरएसएस की शाखा का एक विचार है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इनकी समझ ही बहुत कम पड़ गई है। मुझे लगता है कि पाठशाला जाने की जरूरत है, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो तो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहे। एमपीपीएससी की परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं। तो आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो परिदृश्य बनाया जा रहा है, और मैं बाबा बागेश्वर जी को प्रणाम करती हूँ क्योंकि वे सनातन धर्म की एक आस्था का बहुत बड़े वर्ग का जो है आस्था उनमें लोग रखते हैं, लेकिन ये सीधा समझ में आता है कि जिस तरीके से वो जिस ग्राम से आते हैं वहां पे जो पंचायत और अन्य आदि भवनों पे, सरकारी भवनों पे जिस तरीके से उन्होंने कब्जा करके रखा है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री को उस पर भी ध्यान देना चाहिए जब वो गांव पुकार लगाता है। रोशनी यादव जी, आप बोलती बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब तो दीजिए कि मुस्लिम ग्राम कब से बसा रही है ना, अनुमति मिलने के बाद कि बसाना शुरू